हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज मैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 8 डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मैं इससे पहले ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ पूछिए। तो आज हमें ट्रांसफार्मर का पार्ट 8 डिस्कस करना है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे कैसा होता है और नो लोड पे ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मतलब शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, जब भी हम नो लोड पर ट्रांसफार्मर को वर्क करवाते हैं, मतलब कोई भी लोड नहीं है, मतलब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहेगी, ओपन रहेगी। तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहेगी, ओपन रहेगी। देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग से हमने सप्लाई दे रखी है और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो क्या इसमें कोई भी करंट फ्लो होगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा। पता है क्यों होगा? क्योंकि हमने सिर्फ लोड ही तो हटा रखा है। इसमें I2 करंट नहीं आएगा, इसमें I0 करंट आएगा। इसमें क्या आएगा, I0 करंट आएगा, I2 करंट नहीं आएगा। जो लोड तक जाता है वो वाला करंट नहीं आएगा। लेकिन यार बाइंडिंग तो लगी है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने बाइंडिंग को भी हटा दिया तो बाइंडिंग में तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो बाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट हमारा कौन सा प्रोड्यूस होगा, I0 करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है तो इसमें सिर्फ कौन सी हानियाँ होती हैं, लो हानियाँ होती हैं, मतलब आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, कोर लॉसेस होते हैं। ये बात हमें कैसे पता है कि आयरन लॉसेस कोर लॉसेस होंगे? क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी भी ट्रांसफार्मर में एक बार कोर फिट कर दी तो वो कोर वैसी की वैसी फिट रहेगी, फिर चाहे उसमें लोड रहे या ना रहे, तो आयरन लॉसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जब भी किसी ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड नहीं होता है तो उसमें आयरन लॉसेस होते हैं, तो उसमें आयरन लॉसेस होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। शून्य लोड होने की स्थिति में शून्य धारा I0 पर होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अभी समझा दिया था, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका I म्यू और दूसरा होता है IW, ठीक है। एक होता है I म्यू, देखिए आप देख सकते हैं, एक होता है आपका I म्यू, दूसरा होता है IW, ठीक है। I म्यू क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, जिसको हम IM से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। I म्यू क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और IW क्या होता है, वर्किंग करंट, ठीक है, जो कि फेज के साथ वर्कता है, वही वाला वर्किंग करंट होता है, ठीक है। ये होता है वर्किंग करंट। तो अब हम दोनों की जानकारी ले लेते हैं, वही I म्यू क्या होता है और IW क्या होता है। तो I म्यू क्या होता है, आई म्यू रिएक्टिव और वॉटलेस कंपोनेंट पावर यूज़ नहीं करता है। मतलब जो वॉटलेस पावर होती है और रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करता है, उनको कभी भी यूज़ नहीं करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स को जनरेट करता है, अर्थात ये फ्लक्स के साथ होता है। तो जब भी हम प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं तो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे हम सप्लाई देंगे तो एक करंट प्रोड्यूस होगी। करंट प्रोड्यूस होके मान लिया कि हमने यहाँ पे आपको सप्लाई दी, यहाँ पे हमने आपको सप्लाई दी तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगा, कौन सा, I1 करंट आएगा। जैसे ही वो करंट आगे बढ़ेगा तो वो फ्लक्स में बदल जाएगा, ठीक है। जहाँ करंट होता है वहीं फ्लक्स होता है, ठीक है, तो वो फ्लक्स में बदल जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स को जनरेट करता है, अर्थात ये फ्लक्स के साथ होता है, अर्थात ये किसके साथ होता है, फ्लक्स के साथ होता है। तो ये बात तो हो गई I म्यू की। तो सीधी सी बात है, I म्यू क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स को जनरेट करता है और वॉटलेस कंपोनेंट पर ये वर्क नहीं करता है। मतलब ये सिर्फ हमेशा एक्टिव कंपोनेंट पे ही वर्क करेंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट पे ये कभी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं IW, एक्टिव या वॉटफुल कंपोनेंट कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, एक्टिव या वॉटफुल कंपोनेंट कहते हैं। यह वोल्टेज के साथ फेज में होता है, यह वोल्टेज के साथ फेज में होता है, जैसा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा फेजर डायग्राम में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा फेजर डायग्राम में। यह पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। हमने I म्यू के केस में पढ़ा था तो वो पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा था, ठीक है, I म्यू ये वाला,
ये आई म्यू ये पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा था, लेकिन आई डब्ल्यू क्या करता है, ये पावर को कंज्यूम करता है। आई डब्ल्यू क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है। तो आई म्यू बराबर क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और आई डब्ल्यू क्या है, वर्किंग करंट। ठीक है, नो लोड की केस में बात कर रहे हैं। नो लोड में हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहेगी, ओपन रहेगी। I2 जीरो रहेगा, लेकिन उसकी बाइंडिंग पे कुछ ना कुछ करंट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई नॉट करंट। ठीक है, अब हम आगे इसका फेज़र डायग्राम देख लेते हैं एक बार। फेज़र डायग्राम से हमें सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, हमने एक B1 फेज़ ले लिया, देख पा रहे होगे, हमने B1 फेज़ लिया। क्या लिया, B1 फेज़ लिया। ठीक है, हमने एक फ्लक्स लिया, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स φm, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स φm। हमने IW की बात की थी, IW क्या था, वर्किंग करंट, IW क्या था, वर्किंग करंट। ठीक है, आई म्यू की बात की थी, तो आई म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। हमने दोनों को ले लिया, और देखो जो वोल्टेज होता है और ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स वोल्टेज को लीड करता है, फ्लक्स वोल्टेज को लीड करता है कितने डिग्री, 90 डिग्री लीड करता है। फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो होता है वो वोल्टेज को लीड करता है कितने डिग्री, 90 डिग्री लीड करता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्स को लैग करता है कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब लीड का मतलब क्या होता है, अग्रगामी। लीड को हिंदी में बोलते हैं हम अग्रगामी, और लैग को बोलते हैं हम पश्चगामी। ठीक है, अग्रगामी और पश्चगामी। अब देखिए, हमने B1 फेज़ ले लिया, फेज़ के साथ ही हमने क्या किया, हम आपको अभी और डिटेल में समझाना चाहेंगे। हमने फेज़ के साथ ही क्या लिया, वर्किंग करंट लिया, जो कि हम बात कर रहे थे। देखिए, ये हमने B1 फेज़ लिए, फेज़ के साथ ही हमने क्या किया, वर्किंग करंट ले लिया। देखिए, अर्थात ये फ्लक्स के साथ होता है, अर्थात ये फ्लक्स के साथ होता है, अर्थात ये फ्लक्स के साथ होता है। तो हमने वर्किंग करंट भी हमने ले लिया। वर्किंग करंट हमने लिया, तो देखिए हमारा रिजल्टेंट यहाँ से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब आई नॉट करंट, जो करंट है हमारा सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहा था, आई नॉट करंट। ठीक है, φm, और ये है V1। तो हमने क्या किया, रिजल्टेंट ले लिया आई नॉट, रिजल्टेंट ले लिया आई नॉट। ठीक है, V1 क्या कर रहा है, V1 लैग कर रहा है आई नॉट को। ठीक है, कुछ ना कुछ लैग करेगा। ठीक है, तो ये लैग करेगा, तो ये हमने मान लिया 5 नॉट डिग्री। ठीक है, 5 नॉट लैग करेगा, 5 नॉट लैग करेगा। ठीक है, तो IW ये वाला, ये चीज़ क्या है, ये ये क्या है, IW, और IW बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट कॉस 5 नॉट। ठीक है, ऊपर वाला जो एंगल होता है उसको हम लेते हैं कॉस, और नीचे वाला एंगल जो होता है उसको हम लेते हैं साइन। और आई म्यू बराबर, यहाँ पे हमने कौन सा करंट लिया, मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ पे हमने कौन सा करंट लिया, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग। आई म्यू बराबर आई नॉट साइन 5 नॉट, आई म्यू बराबर आई नॉट साइन 5 नॉट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ले ली। अब हम जानते हैं, हमने लेंज लॉ पढ़ रखा है पहले की वीडियोस में, तो ये V1 है, और लेंज लॉ के अनुसार E1 यह आएगा। E1 क्या होता है, प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, V1 के जस्ट अपोजिट ही तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जो वोल्टेज जिससे फ्लक्स डेवलप होता है उसी के कारण, डेवलप होने के कारण का विरोध करता है। ठीक है, तो विरोध कैसे करेगा, V1 हमने उत्पन्न यहाँ पे किया, और E1 ये रहा, तो ये विरोध कर रहा है V1 माइनस का E1 फॉर लेंज लॉ के द्वारा। ठीक है, लेंज लॉ से विरोध करता है, और E2 बराबर V2 होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं IW बराबर क्या है, आई नॉट कॉस 5 नॉट। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। आई म्यू बराबर क्या है, आई नॉट साइन 5 नॉट। इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान ली। दोनों तरफ जोड़कर वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब जोड़ा और वर्ग किया तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर नॉट बराबर आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो आई नॉट बराबर अंडर रूट आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका फेज़र डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि नो लोड पे भाई कौन कौन से करंट होते हैं। तो नो लोड पे आई नॉट करंट हमें मिलता है, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, आई म्यू और आई डब्ल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अब हम बात करेंगे
ट्रांसफार्मर ऑन लोड। अब जब ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे होता है, वो तो हमने नो लोड की बात कर ली, अब ट्रांसफार्मर किस पे, ऑन लोड पे, ठीक है, ऑन लोड। जब अब हमने ट्रांसफार्मर पे क्या किया, हमने लोड लगा दिया। अभी तक हमारा लोड कनेक्ट नहीं था, अब जब लोड कनेक्ट नहीं था तो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रखी थी, ओपन रखी थी। लेकिन अब हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहेगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ओपन ना रह के हम इसमें लोड कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, हमने इसको B1 सप्लाई दी। B1 सप्लाई देने के कारण इसमें I0 करंट डेवलप होगा। क्या करंट डेवलप होगा, I0 करंट डेवलप होगा, समझाऊंगा अभी क्यों। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमने N1 ले लिया। और प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, वो क्या है, E1। ठीक है, और जैसे ही हमारा करंट फ्लो होगा वैसे ही हमारा फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स डेवलप होगा तो यही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा। देखिए फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रहा है तो सेकेंडरी पे भी E2 डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, इसके कारण एक I2 करंट डेवलप होगा जो कि लोड में जाएगा। ठीक है, जो कि लोड में जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते क्या हैं कि यार हम ऑन लोड टेस्ट कर क्यों रहे हैं, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, जब इसमें लोड लगा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है भाई। I2 और N2 मिलके एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं। I2 और N2, I2 ये वाला I2 और ये N2, ये दोनों मिलके एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फ्लक्स आता है हमारा कौन सा, Φ2, अपोजिट डायरेक्शन में। मेन फ्लक्स हमारा ये है फाई। ठीक है, अब इसके कारण एक फ्लक्स डेवलप होगा, इसके कारण एक फ्लक्स डेवलप होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, Φ2, वो फ्लक्स होगा Φ2 अपोजिट डायरेक्शन में। वो ये फ्लक्स करेगा क्या, जो मेन फ्लक्स है हमारा फाई, इसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको कम करने की कोशिश करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि यार अपना मेन फ्लक्स कम हो जाएगा तो सप्लाई में वही वोल्टेज बहुत कम जाएगा। जब मेन फ्लक्स ही कम हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स से ही डेवलप होगा वोल्टेज आगे। ठीक है, तो होता क्या है, इस I2 के कारण यहाँ पे एक ऑटोमेटिक करंट डेवलप होता है, जिसको हमने नाम दिया I1 डैश, जिसको हमने क्या नाम दिया, I1 डैश। ऑटोमेटिक ही ये डेवलप होगा, जिसको हम नाम देते हैं I1 डैश। अब इस I1 डैश और इस N1 के द्वारा एक फ्लक्स डेवलप होगा, जो कि ये Φ1 फ्लक्स होगा। ठीक है, ये मेन फ्लक्स की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब Φ2 फ्लक्स यहाँ से आ रहा है, Φ1 फ्लक्स यहाँ से आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी वैल्यू का फ्लक्स यहाँ से जाएगा उतनी वैल्यू का फ्लक्स यहाँ से आएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमारा ये जो मेन फ्लक्स है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो मेन फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मेन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं I1 डैश और I0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि यार हम V1 वोल्टेज दे रहे हैं तो I1 करंट होना चाहिए, तो इसीलिए हमारा होता क्या है, I1 बराबर I1 डैश प्लस I0। ठीक है, अभी मैंने जो आपको समझाया है वही इस पर हमने लिख भी रखा है। जब ट्रांसफार्मर लोड लगा होता है तो इस स्थिति में सेकेंडरी धारा I2 वोल्टेज V2 के फेज़ में रहती है ना। ये पूरा मैंने लिख भी दिया, I1 बराबर I1 डैश प्लस I0, ये वाला मतलब ये। ठीक है, I1 डैश और I0 ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, अब हम इसका फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। फेज़र डायग्राम में क्या होगा, फेज़र डायग्राम में रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट हमें I1 चाहिए, और हमने इसमें Φ1 ले रखा है फ्लक्स। ठीक है, तो हमारा I1 डैश पहले से ही था मौजूद। देखिए I1 डैश हमने रेफरेंस क्या लिया, I1 डैश, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस पे फ्लक्स लिया है और वाई एक्सिस पे हमने I1 डैश लिया है। ठीक है, I1 डैश लिया है। अब इसमें क्या है, अब ये वाला जो ये वाला जो I0 था ये पहले से हमारे पास था। ठीक है, पहले से हमारे पास I0 करंट था। ठीक है, I0 करंट पहले से था। हमने क्या किया, अब ये क्या करेगा, वोल्टेज को I1
ये क्या है, ये वोल्टेज वाली लाइन है ना। फिर तो ये क्या करेगा, I1 करंट को लैग करेगा, I1 करंट को कुछ डिग्री पे लैग करेगा, ठीक है, कुछ डिग्री पे लैग करेगा। और इसी दिशा में I1 डैश भी है, इसी दिशा में I1 डैश करंट भी है, ठीक है। जो क्या करेगा, तो हम क्या, जो क्या करेगा, एक I1 डैश यहाँ से हम रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस ले लिया हम, वो यहाँ से I1 रेफरेंस लिया हमने, ये क्या आ गया, यहाँ पे I1 करंट आ गया, ठीक है। I1 डैश से I1 करंट आया, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 5 और ये, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा I1, रिजल्टेंट I1 मिल जाएगा हमें यहाँ से। जब रिजल्टेंट मिल गया तो रिजल्टेंट का मतलब है I1 बराबर I1 डैश प्लस I0। अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, एक I1 यहाँ से, I1 डैश यहाँ से आया, I0 यहाँ से आया, दोनों कहाँ पे रिजल्टेंट मिले, I1 पे। वही चीज़ यहाँ पे थी, देखिए I1 डैश और I0, वही यही चीज़ हमें समझनी थी, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा करंट आएगा, I0 करंट आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये लोडेड है ना, अब ये लोडेड है तो इसमें I0 करंट तो होगा ही होगा, ये वाला। अब तो ये करंट फ्लो करेगा ना, तो इसीलिए हमने इसमें I0 करंट भी दिखाया है, और P2 बराबर V1, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमें फेज़र डायग्राम में बस इतना सा याद रखना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट हमारा यही रहेगा, I1 डैश और I0 के बीच में ये रिजल्टेंट रहेगा। रिजल्टेंट हमारा कितना निकल के आया था, I1 किसके बराबर होता है, I1 बराबर I1 डैश प्लस I0, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ जिससे कि आप आसानी से स्क्रीनशॉट्स ले। और प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस चैनल पे आपको कंपटीशन रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपकी तैयारी आगे तक की भी करवा दूंगा। फुल सिलेबस कंप्लीट होगा, बस आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। थैंक यू।